बिहार में ज़मीन संबंधी अगर कोई मामला सही कर सकता है तो वो अशोक ठाकुर छोड़ कर ना ही तो आपको राजस्व भूमि मंत्री कर सकता है, ना ही आपका सचिव कर सकता है, भूमि निर्देशक कर सकता है, ना ही आपका मुख्यमंत्री कर सकता है, ना ही आपका डीएम कर सकता है, क्योंकि एक धूर जमीन में हत्या हो जाता है। अब मैं तो जिले पर आरोप लगा रहा हूँ, पूरा पोल ही खोल दिया। लेकिन जिला का जितने भी गरीब गुरबा है, हम 80%, 100 में 80%, 80 आदमी से मेरा लड़ाई नहीं है, मेरा लड़ाई 20 गो। वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए इतना तंग आ चुके हैं कि अब ऊपर से नीचे बैठे हुए तमाम वो अधिकारी को अब ये गाली गलौज तक करने पे उतर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, बात करेंगे अशोक ठाकुर जी। लेटेस्ट में आपका बयान देख रहे हैं, गाली गलौज पे उतर चुके हैं अधिकारियों के खिलाफ। क्या इतना सिस्टम बेबस हो चुका है, लाचार हो चुका है? देखिए, हम निवेदन किए, आवेदन किए, सारा हाथ गोड़ जोड़े हैं, सब आदेश निर्देश सीबीआई जांच वगैरह वगैरह सभी है। हमारे जिला पदाधिकारी, पूर्णिया का जिला पदाधिकारी जो है, जांच क्यों नहीं करना चाहते हैं वो जवाब देंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी कह रहा हूँ कि आप जो सीबीआई जांच का आदेश किए हैं और आपका जांच डीएम नहीं करा रहा, तो क्या आदेश कर देने से क्या हो जाता है, या उस पर अमल भी होना चाहिए। आज मैं जो गाली दे रहा हूँ, इसलिए गाली दे रहा हूँ कि पूर्णिया बिहार वासियों जो है ज़मीन संबंधी जो है परेशान है, और हम एक जनता दरबार लगाकर उसकी जो है रास्ता दिखाता हूं कि इस रास्ते पर आप नियमावली से चलिए। ज़मीन जो है कागजात से होता है, और ज़मीन की कागजात में है तो सरकार को आप आवेदन कीजिए। जो भी मैं अपना कार्यालय से उसको बताता हूं, उस हिसाब से वो काम करता है। रहा सवाल मेरी निजी लड़ाई, तो मेरा भी ज़मीन संबंधी लड़ाई है, जो मैं बोला हूँ कि पूर्णिया का मैं मालिक हूँ, पूर्णिया ज़िले का, प्रमंडलीय का। तो फिलहाल मैं पूर्णिया ज़िला जहाँ से रहता हूँ वहाँ से जांच मांगा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, तमाम आला अधिकारी को मैं बोल रहा हूँ, नेता को, जो भी है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, डीजीपी हो, एसपी हो, डीएम हो, अंचल अधिकारी हो, थाना अध्यक्ष हो, कि देखिए जो भी अशोक ठाकुर आरोप लगाया है, तो उसको आप आरोप को या तो सत्य है, जो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आरोप तो कहीं ना कहीं सत्य है ना। तो पिछले दिनों कुछ दिनों पहले भी जो है कि पूर्णिया में जमीन निकला 116 एकड़, जो रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है, है ना। तो कहीं ना कहीं आप जो आरोप शुरू से लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साबित होते हुए दिख रहा है। जी, बहुत सारा है, 889 में है, 441 खाता में है, 900 खाता में है। मुझे ये इसका जानकारी है, तो मैं सरकार को भी मदद करना चाहता हूं कि सभी प्रकार की सरकारी ज़मीन किसके कब्जे में है, और ये देखभाल किसको दिया गया था, इसका तनख्वाह कौन उठा रहा है। और ये जो है गरीब गुरबा जो है, जो न पढ़े लिखे हैं, समान वर्ग के हैं, ज़मीन संबंधी तो हालांकि जिला पदाधिकारी को मालूम नहीं है ठीक से, तो आम जनता को कितना मालूम होगा तो वो बताएगा। जिला पदाधिकारी को मालूम नहीं है, मालूम होता तो हराम खोरा के जाँच करता ना। कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। लगातार ये वही शख्स हैं जो लगातार आज नहीं, लगभग 2020 से आप ये खिलाफ ये लड़ रहे हैं ना। 9-10 साल से लड़ रहे हैं। 9-10 सालों से ये लगातार इसी प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तमाम मीडिया में बाइट भी देते हैं। और ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से नीचे अधिकारी तक इसकी बात नहीं पहुंच रही है, बात तो हर एक जगह पहुंच रही है। आखिरकार जाँच क्यों नहीं होती है? जो हकीकत है वो सामने क्यों नहीं लाया जाता है? यदि अशोक ठाकुर गलत है तो अशोक ठाकुर के आके गट्टा पकड़ लीजिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। यदि ये गलत नहीं है तो जो हकीकत है उसको सामने लाइए। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जीते जी, मैं 2025 में मैं बोल रहा हूं, कब मेरा हत्या हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैं जितने का नाम बोला हूं सोशल मीडिया के द्वारा, जो मेरा विपक्षी है, जो मेरे ऊपर हत्या करवाने का साजिश किया है, जैसे कि हमारे जिला पदाधिकारी वर्तमान हो या पूर्व हो, अगर नहीं सुन रहे हैं, हमारा आवाज़ नहीं सुन रहे, मेरा आरोप का जांच नहीं कर रहे हैं, जबकि रजिस्टर्ड है, ऊपर से आदेश निर्देश है। मैं न्यायालय में भी जो है कंप्लेंट दिया हूँ, लिखा हूँ कि मेरा हत्या होगा ऐसे ऐसे, लेकिन इस पर जो है नहीं सुनना। डीजीपी का आदेश है, आरएस भट्टी का आदेश है कि अशोक ठाकुर का आप जांच कीजिए और इसको जो है सुरक्षा मुहैया कराइए। जो भी है सुरक्षा मुहैया कराने तक की बात हुई है। जी, हाई कोर्ट का भी आदेश है कि प्रशासन को, सदर थाना और एसपी को बोला गया कि इसको आप गार्ड या सुरक्षा दीजिए, मांगता है। तो आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला, पूछने तक नहीं आया है, जबकि ऑडियो वायरल हुआ हत्या का, नहीं कुछ हुआ। पिछले कई आज मैं गाली देने पर मजबूर हुआ हूँ
कि मुझे पीड़ा इस बात का होता है कि जैसे मैं बोलता हूँ, कोई कमेंट में बोलता है कि चिल्लाइएगा मर जाइएगा, आपका कार्रवाई नहीं होगा। लगातार कई सारे लोगों का कमेंट ही हम लोग का वीडियो में आता है कि आप खुलकर विरोध कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। पूर्णिया में बड़े बड़े जो है कि माफिया सब हैं वो सब आपके पीछे कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। आम लोग भी आपके बारे में बोलते हैं कि भैया आप जो है कि ठीक से रहिए, कभी भी आपको मार सकता है। एक धूर जमीन में हत्या हो जाता है। हाँ, अब मैं तो जिले पर आरोप लगा रहा हूँ, पूरा पोल ही खोल दिया। लेकिन हाँ। जिला का जितने भी गरीब गुरबा है, हम 80%, 100 में 80%, 80 आदमी से मेरा लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाई 20 गो से है, ठीक है। तो 80 आदमी का कागजात सही कर दीजिए, मैं चाहे मेरा दस्तखत लीजिए, चाहे हम यही कह रहे हैं कि आप जब ये कह रहे हैं तो इसका एक लागू करके कर दीजिए, और उसको जितने भी समान वर्ग का गरीब गुरबा है सबको जो है सरकार का सुविधा मिलेगा। आज मैं इसको पकड़ लिया हूँ, और जितने भी अभी पूर्णिया जिला बिहार में ज़मीन संबंधी अगर कोई मामला सही कर सकता है तो वो अशोक ठाकुर छोड़ कर ना ही तो आपको राजस्व भूमि मंत्री कर सकता है, ना ही आपका सचिव कर सकता है, भूमि निर्देशक कर सकता है, ना ही आपका मुख्यमंत्री कर सकता है, ना ही आपका डीएम कर सकता है, क्योंकि